क्या आरती भविष्य में जेल जाएगी? देखिए, कातिल बचता नहीं है, कातिल जेल जरूर यहाँ से मिल जाए, उससे ही अपराधी होने लगे। तो पीएमसीएच में तो 100 डेली मरता है, तो क्या पीएमसीएच का सब डॉक्टर कातिल है क्या? एक होता है शारीरिक लगाव, तो भावनात्मक लगाव जहाँ होगा, भावना का मतलब इंटरनल, दिल से दिल का रिश्ता होगा, तो वहाँ 4 महीना के क्या 4 सदी भी कब बीत जाती है लोगों को पता नहीं चलता। पहले के जमाने में लोग सती हो जाते थे। तो यहाँ भावनात्मक लगाव नहीं, ये फिजिकल अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, शारीरिक लगाव, तो तू नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। तो ये आखिर आरती के पिताजी कब जेल से बाहर आएंगे? लगातार सोशल मीडिया में यह सवाल उठ रहा है। सवाल उस वक्त से उठ रहा है जब आरती के छोटे भाई शशिकांत को बेल मिल गया। इसी सब मामले में हम बात करने के लिए आए हैं। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी से आए हैं मिलने के लिए। उनसे पूछेंगे आखिर कब तक न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके परिवार लगातार चाह रहे हैं कि आरती के पिता धीरेन्द्र यादव जेल से छूट जाए, और उन्होंने अपने बेटी को लेटर भी लिखा था, शायद सर आपको पता है। देखिए, सवाल लेटर वगैरह का नहीं, ये आपने बहुत ही जेन्युइन प्रश्न उठाया कि ये जो घटनाएं हुई थी आरती छोटू का, तो समाज के अधिकतर वर्ग को लगा कि आरती गलत कर रही है, और अंत तक सभी लोगों ने एक स्वर में उसके काम का निंदा करने लगा कि उसकी जो हरकत थी बहुत गलत थी, समाज के विरुद्ध थी, और निर्दोष लोगों को फंसाकर वो अभी अपने वैवाहिक जीवन को जी रही है। तो बहुत लोगों का ये कॉमन सा प्रश्न हो गया कि आखिर कब तक छूटेंगे। तो मैं देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब 302 का कोई मुकदमा होता है तो सेशन न्यायालय, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वो बेल नहीं देता है धारा देकर कि बड़ा है, हाई कोर्ट तक मामला आता है, और हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में भी केस, नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है बेल पर। तो उनका प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं नंबर पर, अभी 700 सीरियल पर इनका केस आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब होली से पहले इन लोगों का सुनवाई हो जाएगा, और मेरिट पर जो है इसमें पवन यादव हो गए, चंदन यादव, धीरेन्द्र यादव आरती के पिताजी, और रूबी देवी, हाँ, जो प्रेग्नेंट साइड हाँ, थी, ये भाभी है रूबी देवी। तो इन लोगों का बेल के संबंध में हम लोग पूरा लगे हुए हैं, और इनका जो जैसे ही नंबर आएगा तो सुनवाई हो जाएगी। अभी नंबर नहीं आया जिस वजह से वो लोग जेल में, नंबर का भी अब आने वाला ही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि होली के छुट्टी पर से पहले इन लोग का सुनवाई हो जाए। ये तो सर आरती के पिताजी के बारे में बताएं, क्या आरती को भी कुछ सजा होगा? क्या इस टाइप से भी कुछ उनके पिताजी ने एलिगेशन लगाए होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संदर्भ में कई दफ़े हमने कहा है, देखिए अभी लोगों का पूरा प्राइमरी फोकस ये है कि वो जो जेल में निर्दोष लोग हैं उनको निकाल लिया जाए पहले। जब वो ये निकल जाएंगे तो एडवर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ स्ट्रेटजिकली बात माइक पर अभी हम बोल देंगे, वो जिससे मेरा केस कमज़ोर होगा। हम क्या रणनीति बना रहे हैं वो माइक पर नहीं बोलना चाहिए। तो इतना ही समझिए कि पहले हम निकालने पर फोकस है, बाकी चीज़ हम एक इसमें असली गुनहगार तक तो पहुंचेंगे ही, थोड़ा सा वक्त का इंतजार है, पहले ले लेंगे बेल, उसके बाद होगा असली खेल। सर लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगर आरती के पिताजी को, अगर छोटू को मारना होता तो उसके पिताजी को सुबह तक क्यों बुलाते? अभी मेरिट पर बहस का मैंने डिस्कशन हम लोग करेंगे तो उचित नहीं है। अभी तो आप लोग जानते हैं कि हमने कई दफ़े कहा है कि उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं। बहुत लोगों को शुरुआती दौर में लगा कि कैसे मरे। तो देखिए, आप केवल डेड बॉडी किसी के यहाँ से मिल जाए, उससे ही अपराधी होने लगे। तो पीएमसीएच में तो 100 डेली मरता है, तो क्या पीएमसीएच का सब डॉक्टर कातिल है क्या? केवल डेड बॉडी किस परिस्थिति में मिली, कैसे? अब उसके ये तो है कि रात्रि में यदि किसी के घर में आप घुसते हैं बंदूक लेकर और वहाँ पर आप ज़बरदस्ती करेंगे, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध यदि किसी के बच्चे के साथ आप ज़बरदस्ती करना चाहेंगे तो प्रतिकार होगा। और जब वो पकड़े गए तो लोक लज्जा के वजह से उसने आत्महत्या किया, और आत्महत्या यदि मारना रहता तो गोली बंदूक से मारता, कुदाली से काट देता, लेकिन कहीं भी इस तरह का बात नहीं है। तो जान मारने का तो कभी कोई इरादा था ही नहीं, सामाजिक प्रतिकार था, प्रतिशोध में का भी बात नहीं था, उसमें आक्रोश में कि हाँ भाई इसको पकड़ो, सुबह में पंचायती होगा तब उसको लिया जाएगा। उसी बीच में लड़का जो है सो डर कर मर गया, हादस से भी हो जाता है, या फिर आत्महत्या किया, ये तो अनुसंधान के दौरान ये सारी चीज़ें आएगी। लेकिन बहरहाल अभी आप इतना समझिए कि निर्दोष लोग इसमें जेल में हैं, वो बहुत जल्दी सलाखों के बाहर होंगे। एक सवाल है सर, एज ए आप वकील, एज ए शिवनंदन भारती, आप इसको सामाजिक ताना बाना को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आरती छोटू के बाद बहुत सारे ऐसे मामले वायरल हो रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज पे इम्पैक्ट जाता है। लड़का मर जाता है, लड़की जाके उसके दूसरे घर में बैठ जाती है। लगातार इस तरह के वीडियो आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा। देखिए, सवाल ये है कि ये जो आप
कह रहे हैं कि समाज पर इसका बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा और है। एक सवाल इसमें और, जो लड़की बोलती थी कि हम विधवा रहेंगे, वो जुम्मा जुम्मा 4 महीना न होता है शादी कर लेता है उसके बड़े भाई से। देखिए सवाल ये है कि देखिए दो तरह का लगाव होता है। हम्म। सेकंड प्रश्न का मैं आंसर दे दूं। एक हम्म। होता है भावनात्मक लगाव, हम्म। एक होता है शारीरिक लगाव। हम्म। तो भावनात्मक लगाव जहाँ होगा, भावना का मतलब इंटरनल, दिल से दिल का रिश्ता होगा, तो वहाँ 4 महीना के क्या, 4 सदी भी कब बीत जाती है लोगों को पता नहीं चलेगा। पहले के जमाने में लोग सती हो जाते थे। तो यहाँ भावनात्मक लगाव नहीं, ये फिजिकल अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, शारीरिक लगाव। तो तू नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। तो ये जो शारीरिक बनावट और शारीरिक लगाव जो था, तो छोटू के साथ शारीरिक लगाव था। जैसे ही वो मर गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म, तो अब उसका लगा कि अब कोई दूसरा विकल्प हमको चाहिए, तो उसके भाई के साथ शादी कर ली। तो इसीलिए ये भावनात्मक लगाव था ही नहीं। यदि भावनात्मक प्यार व्यार कुछ नहीं था। देखिए प्यार, बहुत अच्छा चीज़ आपने कहा। प्यार किस में होगा? जिसका हृदय कोमल होगा। और प्यार किसी एक व्यक्ति के लिए दयालु होगा तो पूरे समाज के लिए दयालु। तो हम और आप जैसे इंसान है तो प्यार होता है अपने परिवार से पहले, माँ बाप, परिवार, भाई बहन। प्यार का मतलब ये थोड़ा है कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। कि एक आदमी के लिए आपको अपने माँ बाप का कुर्बान कर दिए, भाई का कुर्बान कर दिए, भाभी के रिश्ते को आपने तार तार कर दिया। तो प्यार यदि जनरेट होता है, ये देखिए बंजर भूमि होता है और एक होता है आपको उपजाऊ भूमि। तो उपजाऊ भूमि में हर फसल को आप उपजा सकते हैं, बंजर में कुछ नहीं होगा। तो हृदय भी बंजर होता है जिसमें किसी के लिए प्यार नहीं हो सकता सिवाय अपने स्वार्थ के। और एक होता है कि यदि प्यार होगा तो सबके लिए हरियाली होगी। माँ बाप के प्रति भी आदर, जिस माँ ने आपको कोख में रखा उसका नहीं आप हुए, जिस बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाया उसका नहीं हुए, जिस बहन के सुहाग को आपने ख़त्म कर दिया, भाई और भाभी के चीज़ों को आपने ये कर दिया, ये क्या है? तो ये तो स्पष्ट है कि वो बहुत क्रूर है। दयालुता का कोई नहीं। और जो क्रूर आदमी होगा उसको छोटू से भी कभी मोहब्बत नहीं था। वो छोटू इस बात को नहीं समझा। यदि छोटू समझा होता तो कभी भी उसके घर में नहीं जाता और अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इसीलिए वो सारा फिजिकल अट्रैक्शन था। और जैसे ही छोटू का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया तो वो शादी के लिए जल्दबाजी में हामी भर दी उसके भाई के साथ। और वो भी गलत कर रहा है, उसके साथ भी भावनात्मक लगाव नहीं हो सकता है। और ये भी शादी टिकेगी नहीं कि इस पर भी हमारा माने संदेह हमको लग रहा है। सोशल मीडिया स्टार सर बन गया है पूरा एकदम, शॉर्ट्स वीडियो। सोशल मीडिया का स्टार कैसे देख ले? व्यूअर्स, एक पैमाना स्टार का नहीं होता है। व्यूअर्स बहुत से चीज़ों को देखते हैं, किस रूप में देखते हैं ये मैटर करता है। किस आपको लोग जो देख रहे हैं तो किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा इंसान के रूप में देख रहे हैं। अभी राम और रावण की जिक्र हो तो रावण का भी चर्चा होता है। सभी लोग रामायण में रावण को भी देखते हैं तो क्या पॉपुलर हो जाएंगे क्या? वो उनकी जो निगेटिव छवि है वो निगेटिव रहेगी। तो आपको समाज देख रहा है, इसके लिए ये कह देना कि तुम पॉपुलर हो, ये लोकप्रियता नहीं है। लोग क्रिमिनल को भी देखते हैं, कुकर्मी मैं व्यक्तिगत नहीं लूँगा, लेकिन आप तो जान रहे कि लेकिन किस रूप में देख रहे हैं ये मैंने रखता है। देखना ये मैंने नहीं रखता है। कैसे आपको आदर से देख रहे हैं, सम्मान से देख रहे हैं कि अपमान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये तो भली बात ही सभी लोग अवगत हैं। और किसी की बच्ची के प्रति देखिए, उसके जो फादर हैं धीरेन्द्र बाबा, जिसको वो भी अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान हैं, उनकी पल पल मौत हो रही है। उनके किसी भी के भी बेटी का यदि चर्चा यदि इस रूप में हो रहा हो तो उस बाप के लिए मौत से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। वो सपना में सोचा होगा जिस बेटी को पढ़ाएं उसके कारण हमको जेल में जाना। यही जेल कुछ नहीं है उनके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसान होने के नाते जेल से ज़्यादा जगहंसाई जो हुई, उनकी बेटी का चर्चा जिस रूप में हुआ, वो दूर दूर तक उस खानदान का आदमी बेटी आने पर जो है सो छाती जो पीटता है, मातम मनाएगा। इसीलिए बेटी बहुत सारी बेटी है। अभी देखिए आदरणीय लालू यादव की बेटी ने किडनी दिया अपने बाप की जान की रक्षा। एक किरण बेदी है, बेटी है, लेकिन उनकी कितनी इज्जत और सम्मान पूर्वक लोग नाम ले रहे हैं। एक बेटी ये है। और भी इनको देख देख और 2-4 गो बेटी अभी सोशल साइट पर बहुत हो रही, जो अभ्रंश भाषा का इस्तेमाल करके भोजपुरी को गंदा करे, आप भी जान रहे हैं। तो ये सब कह देना उचित नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आपको लोकप्रिय चीज़ पर मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि वो लोकप्रिय नहीं है। बस लोग व्यूअर्स है, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर सकता, बट लोकप्रिय नहीं है। लास्ट सवाल है सर, और एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या आरती भविष्य में जेल जाएगी? देखिए, कातिल बचता नहीं है, कातिल जेल जरूर जाएगी। चलिए, थैंक यू। तो हमारे साथ शिवनंदन भारती थे, ये आरती के पिताजी के वकील हैं। इनसे पहले भी हमने आपका इनका साक्षात्कार दिखाया था, इन्होंने उस वक्त भी मुखर होकर बोला था। इनका साफ तौर पे कहना है कि आरती जेल जरूर जाएगी। कोई भी जो गुनहगार है
वह बचता नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर इस वीडियो पर अपनी राय दें। धन्यवाद।